ये नाम रस किन किनों ने पिया? ध्रुव जी ने, रैदास जी ने। बताओ, चर्मकार चप्पलें, चमड़े की चप्पल बना रहे हैं कटौती में। एक व्यक्ति जा रहा है गंगा जी स्नान के लिए, रोज जाता है। रैदास जी जा नहीं पाते क्योंकि उनका अपना धंधा है, काम है, चले गए तो वो छूट जाएगा। उस आदमी को 2 केले दिए, इसको गंगा जी को दे आना। वो 2 केला लेके गया, गंगा जी को समर्पित किया, और जैसे गंगा जी को समर्पित किया, गंगा जी से गंगा मैया का हाथ बाहर आया केला प्रसाद पकड़ने के लिए। केला हाथ में ले लिया और दूसरा हाथ बाहर निकला। उस हाथ में क्या था? उस हाथ में कंगन था, चमचमाता हीरे मोती से जड़ा कंगन। कहा कि ये जाके रैदास को देना। अब तो वो जो पंडित थे जो आए थे केला ले, उनकी तो मती एकदम चक्कर खा गई। हम रोज आते गंगा जी, हम तो आज तक हाथ निकाला नहीं और ये कभी आता नहीं, मैं केला भेजे और बदले में कंगन। अब पर पंडित जी के मन में थोड़ा लोभ आ गया, तो जब पंडितानी जी पहनेंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा ये। वो क्या करेगा चर्मकार इसका लेकर के, सो लेके घर जाने लगा। पर भक्ति का चमत्कार देखो, जिस गली से निकलता पहुंच जाता रैदास जी के पास, गली बदल के फिर जाता, फिर रैदास जी आ जाते। जब अंततः उसने सोचा कि अब ये हमारी सामर्थ्य में नहीं है, ये कुछ चमत्कार है, सो लाके कंगन रैदास जी को दिया। रैदास जी समझ गए इसके मन में क्या है। रैदास जी बोले जाओ इसको अपनी पत्नी को पहना देना। जाकर के पंडित ने वो कंगन बाजार में बेचा, बेच के पैसा पत्नी को दे दिया। वो घूमता घूमता कंगन राजा की पत्नी के पास गया। अब राजा की पत्नी तो महाराज ठाट बाट से रहती है, बोली ये इसका दूसरा वाला चाहिए, ऐसा ही दूसरा लूंगी। अब कहाँ से लाएं, पता करते करते रैदास जी से पता किया, रैदास के पास आया था। रैदास जी ने कहा कि दूसरा कंगन चाहिए? बोले हाँ। पंडित जी वही आए थे कि राजा मांग रहा दूसरा कंगन, नहीं तो फांसी पर चढ़ा दे। लो, वही जिस कटौती में पानी भरते थे उसमें से ही दूसरा कंगन निकाल के दे दिया, ले जा। ऐसा पिया रैदास जी ने। बड़ी बड़ी विचित्र कथा है रैदास जी की, भक्तमाल में पढ़ो। बड़ा गोरखनाथ जी आए, वो चमत्कार सिद्धियों में बड़ी प्राप्ति थी उनकी। गोरखनाथ जी पधारे रैदास जी के पास। रैदास जी ने उसी कटौती से थोड़ा सा जल लेके गोरखनाथ जी को दे दिया, और उनको लगा रे इससे तो ये चमड़ा सब बनाते, और इसको हमको दे दिया पीने के लिए। नहीं पिया, और उसको ले जाके कबीर के यहाँ जो कमला पुत्री रहती थी उसको दे दिया। कमला ने पी लिया, और कमला के भीतर ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ पैदा हो गई। किसको पीने से? कटौती का वो चर्मकार का वो जो पात्र होता उसका जल पीने से। भक्ति में बड़ी शक्ति है, राम के प्रभु के नाम में बड़ी शक्ति है। इसलिए ध्रुव ने पिया, प्रहलाद पिया, पिया भगत रैदास, दास कबीरा ऐसा पिया और न पिया कोई। तो भैया सब बातों की एक बात यही है, ये सारा प्रवचन फेल हो जाएगा मेरा कहना अगर इसके बाद भी हमने जाकर के भगवान का नाम जाप शुरू नहीं किया। तो जाकर के क्या, अभी मैं तो कथा में बोलती हूँ, अभी सुनी तो रहे हो कान से, मुंह से क्या कर रहे हो? जीभ को आदत पड़नी चाहिए। भीतर बैठी है, भीतर बैठे बैठे क्या कर रही है? और ये करती भी क्या है जीभ? पिटवाने लड़वाने के अलावा और इसका काम ही क्या है? कहते हैं ना बड़ा घमंड रहता है जीभ को। दांत कहते तू मेरे 32 के बीच में रहती है, समझ के रहना। जीभ बोली खबरदार ज्यादा बोले तो अगर मैं अपनी पे आई ना तो ऐसा कुछ बोल दूंगी कि 32 के 32 बाहर हो जाएंगे। मेरी अपनी मर्जी है। मीठा बोलने पर आए तो जन्मों जन्मों के शत्रु को दोस्त बना ले, और अगर कड़वा बोलने पर आए 1 मिनट में सब तहस नहस कर सकती है जी। सर्वम जिते जिते रसे, जिसने जिव्या को जीत लिया, वाणी को जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। तो इस जिव्या का काम केवल रस लेना नहीं है, केवल स्वाद लेना नहीं है। इस जिव्या का काम बस
इधर उधर की बातें, निंदा चुगली में देखो इस जीव को कितना रस आता है। बैठ के किसी की निंदा करवा लो, आहा, इतना रबड़ी रसगुल्ले में रस नहीं आता जितना दुश्मन की बुराई करने में आता है। ये ऐसा वो वैसा। कोई मुर्दा शव भी पड़ा हो ना और उसके किसी दुश्मन की बड़ाई कर दो तो इतनी प्रिय रहती है बड़ाई कि उसमें भी खड़ा हो जाए। दोबारा कहना। अच्छा, कोई अच्छी बात निकल जाए कान से, कोई बात नहीं, निकल गई, फिर सुन लेंगे। पर कोई अपने दुश्मन की बुराई कर रहा और वो वहां थोड़ी देर में पहुंचा तो फिर दोबारा कान ले, क्या बोल रहे थे आप अभी, क्या बता रहे थे, वो दोबारा सुनना, उसको बार बार सुनने का मन करेगा। एक आदमी था, वो एक वकील के घर जाता, वकील के घर जाके बोलता, वकील साहब हैं। पत्नी बोली कि माफ करना वकील साहब तो 6 महीने पहले चले गए, मृत्यु हो गई, मर गए। फिर अगले दिन आ गया, वकील साहब हैं, बोली भाई साहब वो तो चले गए, मर गए। रोज रोज आता, रोज रोज किसी ने कहा भैया तू बावरा हो गया, रोज रोज आके तू यही सब, उसने कह तो दिया मर गए, फिर क्या को आता है बार बार। बोले इस वकील के कारण मैं अपनी एक बड़ी भारी डील हार गया था, इसलिए जितनी बार आता हूँ, जितनी बार सुनता हूँ मर गए, उतनी बार मजा आता है, उतनी बार दिल को शांति मिलती, इसलिए बार बार यही आता हूँ। अपने सुख से आदमी इतना, अपने दुख से इतना दुखी नहीं है, दूसरा दुखी हो इसको देख करके तो महाराज उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती। दूसरों का सुख नहीं देखा जाता। तो ये जिह्वा न केवल बकवाद करने के लिए मिली है, न ये जिह्वा केवल सांसारिक बातों के लिए मिली है। ये जिह्वा इसलिए मिली है कि हम दिन रात उनका नाम जाप कर सके। बताइए, और किसी में ताकत भी तो नहीं। आप कुत्ते को लाख प्रवचन दे दो, उससे कहो कि राम राम जप, कैसे जपेगा? शक्ति नहीं है। पक्षी को लाख उपदेश दो, बड़े बड़े उसको सभाओं में लेकर के जाओ, कैसे जपेगा? पर एक मानव ही है, मानव योनि ही है जो सोच के समझ करके भगवान का नाम जाप कर सकता है। इसलिए आप सबसे यही निवेदन है, कथा तभी सफल है। कथा की सफलता इस बात से नहीं होती है कि बड़ा पंडाल कितना था, भीड़ कितनी थी, पैसा कितना लगा कथा में, ये सब तो बाहरी चीज़ें हैं। कथा की सफलता तब है जब यहाँ अगर 1000 लोग भी आए तो 1000 चलो पूरे नहीं, 500 भी अगर कथा सुनने के बाद राम 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 हरे कृष्ण जपने लगे तो समझिए कि कथा सफल हो गई। कथा की सफलता